प्रोटॉन है जिसका चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता है, ये न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रॉन अराउंड सेंटर ये रिवॉल्व करता रहता है। ये रिवॉल्व करने की जो इसकी जो प्रथा होती है ये कुछ ऐसा स्पाइरल होता है। यानी स्पाइरल जब ये होता है तो ये सारा ये वाला ये जो गली दिख रही है, गली नंबर 1, गली नंबर 2, गली नंबर 3, इन सबको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं सेल। यानी सेल में कौन होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसका छोटा यूनिट में जाओगे तो ये हमारा बन जाता है सब सेल। इसका ये मतलब होता है कि एक बिल्डिंग में आप जाते हो तो सबसे पहले आप क्या पूछते हो कि भैया आपके पास 1 BHK 2 BHK है ना, ये बताओ 2 BHK में हमारे पास क्या मिलता है, 2 रूम मिलता है। उसी तरह से सबसे पहले आप बिल्डिंग में जा रहे हो, बिल्डिंग हमारा एटम हो गया, उस बिल्डिंग के इनसाइड में क्या मिलेगा आपको, 1 BHK मिलेगा, 2 BHK मिलेगा। तो हमने बताया 2 BHK या 1 BHK वो क्या है, शेल हो गया। और उस 1 BHK 2 BHK रूम के अंदर में कौन रहता है, इंसान रहता है। जो रेंट जो जा करके रेंट पर लेगा वो रहेगा ना, तो उसमें कौन होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब उसमें उन लोगों के लिए बेडरूम अलग है, किचन अलग है, तो उनका एड्रेस हमारा सब सेल उसी की तरफ बताता है। अब शेल की बात करते हो तो शेल को एटम ने नाम दिया, हमारे साइंटिस्ट ने इसका नाम दे दिया KLMN, और ये आगे भी होता है। सब सेल की बात करते हो तो हम सबसे पहले शेल की बात कर लेंगे। शेल में कौन रहता है, इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। अब यहां पर एक चीज और है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेल में कितने होते हैं, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूले होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का। ये हमें पहले से पता है 2n² होता है। यानी अगर सेल नंबर 1 की बात करता हूं, फिर 2 की बात करूंगा, फिर 3 की बात करूंगा, तो सेल नंबर 1 में हमारा n का वैल्यू कितना है, 1 है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये मैथमेटिक्स है, यू ऑलरेडी नो दैट 2 1 जा 2 है ना। सिमिलरली आप तो k का निकाले हो, वैसे ही आप l का निकालोगे ना, तो 2 × 2 ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 हो जाएगा। उसी के ऐसा ये m हमारा निकल जाएगा, वो कितना हो जाएगा, 3 का वैल्यू रखोगे 3 3 जा 9 9 2 जा 18। हमारा n निकाल सकते हो, n में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 4 4 जा 16 16 2 जा 32। सो दिस वे वी कैन फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ईच ऑफ द शेल ऑफ एन एटम। ओके, अब यहां से एक चीज और है, हमने शेल का तो बता दिया, अब सब शेल को समझना बहुत जरूरी होता है कि सब शेल में हम जब शिफ्टिंग करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, वो कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास एक और तरीका है, हम उसको देखते हैं। सबसे पहले ये बेसिक चीज है जो 7 8 में आपको पढ़ाया गया होगा, अगर नहीं भी पढ़े हो तो आप यहां से देख रहे हो। इसके आगे का क्या होता है उसको आप समझो। पहले सबसे पहले कि देखो यहां पर हमने क्या बोला, सब सेल। तो सब सेल में हमें ये चीज ध्यान देना है कि सब सेल में हमारा आता है S, उसके बाद आता है P, उसके बाद आता है D, उसके बाद आता है F। जब आप 12th में जाओगे 11 से ही स्टार्ट होता है कि S ब्लॉक का एलिमेंट, P ब्लॉक का एलिमेंट, D ब्लॉक का एलिमेंट एंड F ब्लॉक का एलिमेंट हमें पढ़ना है, जिसमें मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड को अरेंजमेंट किया गया है। हमारा जो पीरियोडिक टेबल होता है उसके अकॉर्डिंगली हम उसमें देखेंगे। लेकिन फिलहाल में ये देखो कि S के पास जो नंबर ऑफ बॉक्स होते हैं वो सिर्फ 1 होते हैं, P के पास जो नंबर ऑफ बॉक्सेस होंगे वो 3 होंगे, यानी इसके पास कितने बॉक्सेस आ गए, 3। D के पास कितने होंगे, 5 होंगे। देखो 2 2 का शिफ्टिंग हो रहा है, एक में 2 तुमने ऐड किया 3 हो गया, यहां पर 5 हो गया, 1 2 3 4 5। और नेक्स्ट में देखते हो ना तो यहां पर हमारा 7 आ जाएगा। ये 7 क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया। अब हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इसमें शिफ्टिंग करना है। तो एक बात याद रखना, आप कभी ट्रेन में जाते हो ना, सीट अगर एक है ना, 2 आदमी स्लीपर क्लास में या फिर एसी में ही जा रहे हो तो 2 आदमी है और एक सीट पर 2 आदमी को सोना है, कैसे सोओगे, क्या तुम अपना हेड इधर रखकर इधर सो सकते हो दोनों आदमी, पॉसिबल ही नहीं है। उसमें क्या करते हैं हम लोग ये करते हैं कि एक आदमी का सर अगर नॉर्थ डायरेक्शन में है तो दूसरे का सर कहां जाता है, साउथ डायरेक्शन में जाता है, या जो भी उसका डायरेक्शन उसके अकॉर्डिंगली, जहां उसका सर होता है वहां उसका पैर होता है, जहां उसका पैर है वहां उसका अगले का सर हो जाता है। इस तरह से अरेंजमेंट करते हैं तो वो सही रहता है और तरीके से लोग अपना शिफ्ट भी कर लेता है। हमारे इलेक्ट्रॉन्स भी कुछ ऐसे ही करते हैं। जैसे अगर मान के चलो कि हमने बोला कि 6 इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करना है, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स को आपको अरेंज करना है, तो एक बात याद रखना, इसका जो सिंबल होता है वो हम ऐसे करते हैं। ये सिंबल बताता है क्लॉकवाइज और ये बताएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6 है। तो हम सबसे पहले 6 इलेक्ट्रॉन्स में से एक इलेक्ट्रॉन इसमें दे देंगे, एक इलेक्ट्रॉन हमने इसमें दे दिया। फिर हमारे पास S के बाद हम P में जाएंगे, जाहिर सी बात है 6 वाला है ना, तो 2n² में क्या आ रहा है, 2 2 जा 4 है ना, यहां पर 6 है। तो अगर सेकेंड वाले ऑर्बिट में हम जा रहे हैं तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8,
यानी 8 से कम है ना ये, यानी s के बाद p आता है, यानी p ऑर्बिटल में हमको जाना पड़ेगा। तो पहला इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया, तीसरा इसमें चला गया, चौथा इसमें चला गया। अब बच गए 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन्स, सब में हमने सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन दिया, ये नहीं कि इसमें एक दे दिया और फिर एक इसमें दे दिया, फिर हम क्या लाएंगे, जो 2 बच रहा है ना इसमें शिफ्ट कर देंगे, ये बड़ा वाला है। ऐसा नहीं होता है, ये हमारा केमिस्ट्री है, इसमें एटम्स वाइज होता है। अब क्या होगा, नेक्स्ट में हम लोग एक इलेक्ट्रॉन इसको देंगे, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, अभी एक इसके पास है, अगले को हम क्या करेंगे, इसको फुलफिल कर देंगे। अब देखो ये बॉक्स हमारा फिल हो गया, ये बॉक्स भी फिल हो गया, लेकिन 2 की कमी है, 2 की कमी है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और मिल जाता तो ये हमारा एलिमेंट स्टेबल हो जाता, बट यहां स्टेबिलिटी नहीं है। आप इसको ले लो ना, आपने देखा होगा यहां पर कार्बन के बाद जब आते हो ना, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ठीक है, बोरॉन, कार्बन, उसके बाद 6 नंबर पे कौन आता है, ये आपको पता है? 6ठे नंबर पे कौन आता है, ये बताओ मुझे। पहला हमने बताया हाइड्रोजन, दूसरा हीलियम, तीसरा लिथियम और सोडियम, पांचवा बोरॉन और छठा कौन आता है? क्योंकि अब आपको बता दें 7वें नंबर पे हमारा नाइट्रोजन होता है, छठा आपको बताना है, 7वें पे, 8वें पे ऑक्सीजन आता है ना, 9वें पे कौन आता है? फ्लोरीन आता है और 10वें पे नियोन आता है। ठीक है, अब आप ये हम आपके लिए मतलब छोड़े हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताना इसको कि कितना होगा, हम तो बताएंगे ही। नियोन हमारा 10 पे आता है ना, पहले ऑर्बिट पे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं? 2, दूसरे में कितने आएंगे? 1। अब इसको आप फुलफिल करो, इसमें फिल करना है ना, 2 है पहले में, 1 2, अब कितना बच गया? 8, तो ये 6 हो जाएगा। फिर ये देखो यहां पर नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने लगेंगे? 4 बॉक्सेस इसमें चाहिए, 1 बॉक्स इसमें चाहिए, 5 बॉक्स, 1 2 3 4 5 10 है ना, यहां तक कंप्लीट फुलफिल हो जाएगा, यानी कंप्लीट फिल हो जाएगा। इसका मतलब कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं है, कोई ऐसा नहीं है जो हमारे की तरह घर में मतलब गली गली घूम रहा है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है, फालतू का इलेक्ट्रॉन कोई नहीं है। इसका मतलब सबके सब क्या है? स्टेबल हैं, सबके सब स्टेबल हैं, यानी नियोन हमारे स्टेबल होता ही है। लेकिन अगर बोरोन की बात करोगे तो ये 5वें नंबर पे आता है, 2 2 4 और 1 5, एक इसमें आ गया, लेकिन एक की कमी है इसमें, यहां दिख रहा है, एक नहीं है, ये हाफ फिल है, ये फुल, ये कंप्लीट फिल है, समझ रहे हो ना? क्या बोला यहां? अगर हम सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम हमारा 11 पे आता है, मतलब 11वें नंबर पे आता है। पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, दूसरे ऑर्बिट में 8 चाहिए, 10 हो गए, तीसरे में कितने बच रहे हैं? 1, यानी एक, देखो यहां पर डुप्लेट पूरा है, ऑक्टेट पूरा है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, और ये इलेक्ट्रॉन बिना मतलब का घूमेगा। तो एक एग्जांपल लेते हैं हम, एक रिएक्शन से हम एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले आप देखो सोडियम में हमने क्या देखा? 2, 8, 1। क्लोरीन अगर लेते हो, सोडियम क्लोराइड बनता है ना, नमक का जो फॉर्मूला होता है सॉल्ट का, ये देखो 2, 8, 7। ये देखो हमें ये बात बहुत पहले से पता है कि वैसे सब्सटेंस जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मेटल के कैटेगरी में आता है, और जिसमें 5 6 7 होते हैं वो हमारे नॉन मेटल में आते हैं। तो 5 6 7 ये आ गए, यानी ये हमारा नॉन मेटल है, Nm है, ये क्या है? M है, यानी मेटल है। अब क्या करेंगे? मेटल क्या करता है? मेटल कभी भी किसी से एनर्जी लेता नहीं, इलेक्ट्रॉन लेता नहीं, इसको पसंद ही नहीं है, मेटल इसको पसंद नहीं। एक्सेप्शन केस में आप देखोगे हायर स्टडी में, बट यहां पर आप देखोगे ना कि मेटल को क्या चाहिए? मेटल को किसी से इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, नॉन मेटल कंगाल होता है, वो भाई साहब कहता है कि दे दो भाई जो देना है, ये हमेशा लूज करेगा, लॉस करेगा, है ना, ये डोनर होता है, इसको दानवीर कहा जाता है, और ये दानवीर नहीं होता है, ये सिर्फ रिसीव करता है। अब आप यहां पर देखो जरा कि एक्चुअली में यहां पर क्या होता है, मैं क्या समझाना चाहता हूं, पहले उसको आप देख लो यहां पर। अब हमने देखा कि सोडियम के पास डुप्लेट स्टेबल है भाई साहब, 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट स्टेबल है, ये दोनों स्टेबल हैं, लेकिन एक बंदा ऐसा है जो घर में फालतू है और ये घूम रहा है इधर उधर, बैचलर है ना, घूम रहा है चारों तरफ। यहां देख लो 2 8 7, ये डुप्लेट है, ये ऑक्टेट है, दोनों कंप्लीट है, स्टेबल है, बट ये महारानी यहां पर ही है जो ये भी अभी बैचलर है, अनमैरिड है। अब क्या सोसाइटी में क्या होता है कि जब कोई फालतू होता है ना, तो पहले से ये रिवाज है, फालतू का कोई घूम रहा है उसको जिम्मेवारी दे दो। एटम भी वही करता है भाई, जिम्मेवारी ले लो। क्या करता है? बोलता है ये लड़की है, ये बॉयज है, आप समझ लो। अब क्या होगा कि दोनों की शादी हो रही है, सीधी सी बात है, जब दोनों की शादी हो रही है ना, लड़की अपने ससुराल जाएगी। जैसे लड़की अपने ससुराल आई, ये जो 2 था, 8 था और ये 7 अकेला था, जैसे लड़की को अपने मायके से लेके आया, ससुराल से लेके आया,
ये भाई साहब भी क्या हो गए, स्टेबल हो गए, शादीशुदा, सब के सब मतलब जिम्मेवारी वाला, मतलब रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो गया। यहां से एक इलेक्ट्रॉन हटेगा, इस घर में भी कोई हमारा की तरह घूमने वाला या घूमने वाली नहीं है। ये भी खुश, ये भी खुश। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती है। कहानी यहां खत्म होती है कि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, ये सोडियम प्लस, इसने बोला मैं तुम्हें इलेक्ट्रॉन तो दूंगा, लेकिन तुम्हें देना पड़ेगा एक बैनर जिस पे लिखा होगा कि मैंने दान दिया है, मुझे नाम चाहिए, फेम चाहिए मुझे। और बोला कि तुम्हारे माथे पे एक चीज लिखा रहेगा कि तुमने कर्ज लिया था, ले लो कर्ज। ये कर्ज लिया, इसने कर्ज दिया। अब देखो यहां कहानी क्या होती है कि जैसे ही सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, ये सोडियम प्लस में कन्वर्ट हो गया, मतलब चेंज हो गया। जैसे क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया, ये Cl माइनस में चला गया। अब देखो यहां पर ये सोडियम और ये क्लोरीन दोनों हमारे आयंस होते हैं, यानी यहां भी देखोगे तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना, ये भी प्लाज्मा का एक स्वरूप है। जब हम पढ़ाएंगे उस टॉपिक को तब बताएंगे। अभी फिलहाल ये देखो, ये क्या आ गया, Na+Cl-, ये वाला। और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। बॉन्ड का मतलब होता है फोर्स, दोनों के बीच में बंधन ऐसा है, डिवोर्स नहीं हो सकता, ऐसी बात है। एकदम बहुत स्ट्रॉन्ग है, यहां पर स्ट्रॉन्ग चीजें है। और ये हमारा सॉल्ट होता है, इसमें देखो सॉल्ट होता है ना, तो ऐसे आप सॉल्ट लेते हो ना, जो समुद्र से निकाली जाती है ना, जो क्रिस्टलाइजेशन मेथड से निकाला जाता है, एक्चुअली में उसमें क्या होता है, उसमें जो नमक होता है ना, एक जगह रहता है, उसमें बहुत सारे सॉलिड की तरह बहुत सारे क्रिस्टल्स होते हैं। अब ये क्रिस्टल्स के बीच में इलेक्ट्रॉन एटम्स एक दूसरे को ऐसे चिपका के रखते हैं ना, कि हम कितना भी वहां सप्लाई दे दें, वहां करंट फ्लो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जगह ही नहीं है, दो एटम ऐसे चिपके हुए हैं, और मैंने इधर से एक इंजेक्शन भी दिया तो जाने का रास्ता नहीं देंगे। जैसे दीवार पर इंजेक्शन दोगे तो उसका नोक टूट जाएगा। In the same way, when we provide some amount of energy in the form of electric current, then that electric current cannot penetrate the bond which is present between the two atoms directly. Okay, but what happens after breaking the bond? After breaking the bond, the salt particles, when we just purchase from the shop, then what will happen? उस नमक के दाने हम अर्थिंग में पहले डालते थे, उससे क्या होता था, पोटेंशियल बढ़ता था, वोल्टेज बढ़ता था पहले के जमाने में। अब तो नहीं हो रहा है उतना ज्यादा, लेकिन ऐसा होता था। क्यों? क्योंकि नमक जो हमारे घरों में आता है वो एकदम महीन चूर्ण होता है, उस पार्टिकल्स के फॉर्म में होता है, और उसमें गैप होता है बीच बीच में, तो वहां करंट हमारा सप्लाई करेगा, लेकिन यहां सप्लाई नहीं करेगा। समझ रहे हो? तो ये चीज यहां पर होती है। तो हमने क्या देखा, ओवरऑल हमको ये बताना था कि यहां पर देखो स्टेबिलिटी आ गई ऑक्टेट रूल से और डुप्लेट रूल से। यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन फालतू का नहीं है। तो जब ये फालतू का नहीं है तो हमने क्या देखा कि हमने बोला था कि 5वें नंबर पे बोरोन आता है, तो बोरोन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5, और 5 को ऑर्बिटल फॉर्म में, ऑर्बिटल के जो बॉक्सेस हैं उसमें फिल करना था। तो 1 2 3 4 5, ये देखो बोरोन ऐसे हाफ फिल हो गया। लेकिन हाफ फिल तो हो गया, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप राइट करोगे ना, तो पहले ऑर्बिट में 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। एजीमुथल मेथड हम पढ़ाएंगे, प्रिंसिपल एजीमुथल आगे क्लास में पढ़ाएंगे, अभी इतना ही समझो। अगले में कितना होता है, 3 इलेक्ट्रॉन्स। आप बताओ, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 1 2 3 यानी किसमें आएगा, मेटल के कैटेगरी में आएगा, तो 2,3 हो गया। अब 3 का मतलब यानी 3 आदमी यहां क्या है, फालतू है, इसको लॉस करना होगा। ये हम मतलब बोरोन से जो रिलेटेड होगा वो हायर स्टडी में आपको पढ़ना है, मैंने तो सिर्फ एग्जांपल दिया। तो याद रखो, यहां हम देख रहे हैं कि एक क्लॉकवाइज में सेट होना चाहिए, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज में। ये नहीं कि एक क्लॉकवाइज में और दूसरे को भी हमने क्लॉकवाइज कर दिया, ये गलत हो जाएगा। एक क्लॉकवाइज तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से ये पूरा सिस्टम चलता है। तो आप मतलब घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो। फ्रॉम 1 to 20 को अरेंज करना है इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, जो हमारे प्रेजेंट होंगे नंबर ऑफ बॉक्सेस में, ठीक है, और उसको कमेंट में भेजना है, मैं चेक करूंगा। ओके, सो आज का यही हमारा रहेगा क्लास, नेक्स्ट में मिलते हैं। थैंक यू।